तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह दूषित पानी सीधे तौर पर गंगा नदी में मिल रहा है। इससे न सिर्फ पानी दूषित हो रहा है बल्कि दूर दराज से चलकर आने वाले साधु संत महात्मा और आस्थावानों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आस्थावानों की जनसैलाब देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर माघ मेला चल रहा है, जिसमें दूर दराज से चलकर आने वाले साधु संत महात्मा कल्पवासी और आस्थावानों की जनसैलाब है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट वह संगम तट है जो तीर्थों के राजा के नाम से देश ही नहीं अपितु विदेश में भी सुविख्यात है। यानी कि गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती के समागम की वजह से यह प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट देश भर में विख्यात है। लेकिन आज हम जिस तस्वीरों से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं उसे देखकर आप कहीं ना कहीं हैरान हो जाए। यानी कि जिस संगम में लोग रोजाना लाखों की तादाद में दूर दराज से चलकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि वह पानी पूरी तरह से दूषित है। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार प्रमुख नदियों को शुद्ध और अविरल बनाने की दावा करती है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। जिस तरह से देश और प्रदेश की सरकार नमामि गंगे योजना जैसी परियोजना चलाकर गंगा को शुद्ध बनाने के लिए करोड़ों रुपए देती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में वह कुछ नहीं देखने को मिलता। यही कारण है कि आज पूरा पानी पूरी तरह से दूषित हो रहा है। तो आइए हम तस्वीरों से आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से गंगा की पानी को दूषित किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से कल कल की आवाज़ करते हुए यह सीधे तौर पर गंगा नदी में मिल रहा है। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन यह वह पानी है जो शहर से इकट्ठा होकर मल मूत्र से निर्मित यह पानी है और सीधे तौर पर गंगा नदी में मिलकर समूचे पानी को दूषित कर रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट वह तट है जो तीर्थों के राजा के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती के तीनों नदियों के समागम से यह तट तीर्थों राजा के नाम से जाना जाता है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह दूषित पानी सीधे तौर पर गंगा नदी में मिल रहा है। इससे न सिर्फ पानी दूषित हो रहा है बल्कि दूर दराज से चलकर आने वाले साधु संत महात्मा और आस्थावानों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इन दिनों प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर माघ मेला चल रहा है। दूर दराज से चलकर आने वाले साधु संत महात्मा कल्पवासी और आस्थावानों की इन दिनों जमावड़ा लगा है, जो प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। अगर इस तरह की तस्वीरें उन आस्थावानों को देखने को मिले तो शायद वह लोग कभी इस गंगा में आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह बदबूहीन पानी सीधे तौर पर गंगा नदी में मिल रहा है। एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार लगातार गंगा को शुद्ध और अविरल बनाने के लिए नमामि गंगे योजना जैसे अभियान चलाकर गंगा को शुद्ध बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए देती है, लेकिन दूसरी तरफ यह तस्वीरें जो भी सरकार के दावे हैं वह हवाई साबित करने के लिए साबित हो रहे हैं। यानी कि जमीनी स्तर पर जो सरकार के दावे हैं वह देखने को नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से यह प्रयागराज का लाल किला के सामने सीधे तौर पर यह पानी मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में हम जूम करके दिखाएंगे कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर यहाँ तंबुओं का शहर देखने को मिल रहा होगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि संगम की रेती पर तंबुओं का सैलाब है। यानी कि दूर दराज से चलकर आने वाले कल्पवासियों का, साधु संत महात्माओं का जमावड़ा है। यही कारण है कि इन दिनों लाखों की तादाद में लोग प्रतिदिन यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने आप को धन्य और पुण्य मानते हैं। लेकिन यह नहीं पता कि हम जिस संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वह मल मूत्र से निर्मित है और वह पूरी तरह से प्रदूषित है।